रात का समय था। घड़ी में 2 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत जाग रहा था। एक फैसला लिया जा चुका था, एक ऐसा फैसला जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये न्याय था। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अप्रैल 2025, कश्मीर का पहलगाम, एक खूबसूरत शांत जगह जहां लोग घूमने आते हैं सुकून पाने के लिए। लेकिन उस दिन ये सुकून खामोशी में बदल गया। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। कुछ ही मिनटों में 26 निर्दोष लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। बच्चे, महिलाएं, आम लोग। कोई सैनिक नहीं, कोई हथियार नहीं, बस बेगुनाह लोग। पूरा देश गुस्से में था। टीवी पर बहस हो रही थी, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे। अब क्या होगा? क्या भारत फिर चुप रहेगा? लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय, लगातार मीटिंग्स चल रही थीं। सेना के बड़े अधिकारी, वायुसेना के कमांडर, नौसेना के प्रमुख सब एक ही कमरे में थे और एक ही सवाल था, जवाब कैसे दिया जाए। ये आसान नहीं था। अगर सीधा हमला किया जाता तो युद्ध छिड़ सकता था, और युद्ध का मतलब होता है हजारों जानें, दोनों तरफ नुकसान। लेकिन चुप रहना भी अब संभव नहीं था। कई दिनों तक प्लानिंग चली। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जानकारी जुटाई। कहाँ है आतंकी ठिकाने, कौन उन्हें चला रहा है, किस जगह हमला करना सही रहेगा। हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया गया और फिर एक प्लान तैयार हुआ। सटीक हमला, तेज हमला और बिना युद्ध के हमला। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनने में सरल था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब था। सिंदूर, जो एक भारतीय महिला के लिए सम्मान और जीवन का प्रतीक होता है। और इस बार ये नाम उन लोगों के लिए था जिनकी जिंदगी छीन ली गई थी। 7 मई 2025, रात के 2 बजे भारत तैयार था। आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। जमीन पर सेना की स्पेशल यूनिट्स अलर्ट थीं। समुद्र में नौसेना अपनी जगह पर तैनात थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संपूर्ण सैन्य ऑपरेशन था जहां तीनों सेनाएं एक साथ काम कर रही थीं। टारगेट साफ था, पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकाने। कुछ ही मिनटों में भारत ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया। लेकिन यह हमला अलग था। ये अंधाधुंध बमबारी नहीं थी, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जहां हर निशाना पहले से तय था। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये वही जगहें थीं जहां से भारत के खिलाफ हमले प्लान किए जाते थे। हमला इतना सटीक था कि आम लोगों को नुकसान न के बराबर हुआ। भारत ने साफ संदेश दिया, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, किसी देश या धर्म से नहीं। लेकिन हमले के बाद हालात बदल गए। पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया। सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन हमले। कुछ ड्रोन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। ज्यादातर ड्रोन हवा में ही गिरा दिए गए। सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा था। लोग डर में थे। क्या युद्ध होगा? दुनिया के बड़े देश भी चिंतित थे। अमेरिका, रूस, चीन, सबकी नजरें इस पर थीं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अलग बना दिया। जब हमला करने की तैयारी हो रही थी तो भारतीय सेना को पता चला कि उस समय दूसरी तरफ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और तब भारत ने फैसला लिया, हमला उस समय नहीं किया जाएगा। समय बदला गया, क्योंकि भारत की लड़ाई आतंकवाद से थी, धर्म से नहीं। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये एक सोच थी। कुछ दिनों तक तनाव बना रहा, सीमा पर हलचल थी। लेकिन फिर 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ बदल दिया था। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। विशेषज्ञों ने कहा, यह भविष्य के युद्धों की झलक है, जहां बड़े युद्ध नहीं होंगे, बल्कि छोटे, सटीक और तेज हमले होंगे। इस ऑपरेशन ने एक और चीज दिखाई, तीनों सेनाओं का एक साथ काम करना, जिसे कहा जाता है जॉइंट ऑपरेशन। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते, आसमान में, समुद्र में और जानकारी की दुनिया में भी। सोशल मीडिया पर भी लड़ाई चल रही थी, कौन सही है, कौन गलत,
हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता था, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई हमेशा रहेगी, उन 26 लोगों की जो उस दिन बेगुनाह मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए एक जवाब था। आज जब हम इस ऑपरेशन को देखते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं लगती, ये एक बदलाव लगता है, एक ऐसा भारत जो अब चुप नहीं रहता। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक नए भारत की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर, एक मिशन, एक जवाब और एक नया इतिहास।